Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Code Guru। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे थे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होती क्या है, इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेज रैंक के बारे में हमने डिस्कस करा था एंड कीवर्ड क्या होता है, हमारे क्रॉलर्स क्या होते हैं। एज यू नो दैट एवरी सर्च इंजन हैज़ इट्स ओन क्रॉलर्स जिसको हम स्पाइडर भी कहते हैं एंड जिसको हम बोट भी कहते हैं। एंड हमने डिस्कस करा था कि सर्च इंजन बेसिकली काम कैसे करता है और मैंने बताया था सर्च इंजन बेसिकली दो ही चीज़ों पे काम करता है। वन ऑफ देम इज इंडेक्सिंग एंड द अदर वन इज क्रॉलिंग, और दोनों के बारे में हमने डिस्कस करा था। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपसे ये पूछा था कि बेसिकली पेज रैंक और इंडेक्सिंग सेम साउंड करते हैं बट इनमें डिफरेंस क्या होता है। एंड थैंक्स टू सागर मल्होत्रा जिन्होंने हमारी वीडियो पे कमेंट करा एंड दैट वाज विद द राइट आंसर। तो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पेज रैंक और इंडेक्सिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली इंडेक्सिंग मींस दैट यू आर ट्राइंग टू मेक द गूगल स्पाइडर, गूगल crawler understand the content of your website, and whereas ranking mostly involves in how to rank your content on the search engine page results। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब हम गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं और हम कुछ भी कीवर्ड से अपने कुछ सर्च करते हैं, हम गूगल सर्च इंजन पे कोई भी कीवर्ड डालते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, तो सबसे पहले तो जो गूगल का स्पाइडर है, जो गूगल का क्रॉलर है, वो उस कीवर्ड से रिलेटेड हजारों लाखों रिजल्ट्स को इकट्ठा कर लेता है, राइट। एंड देन इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्स क्या करता है, उन हजारों लाखों रिजल्ट्स को वन बाय वन, पेज बाय पेज, 10-10 रिजल्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इंडेक्स कर देता है, ठीक है। और बट इंडेक्स को ये नहीं पता है कि मुझे कौन से रिजल्ट्स को पहले पेज पे लेके आना है, कौन से पेज और पहले पेज पे कोई भी मतलब रिजल्ट्स को टॉप पे कैसे लेके आना है। उसने क्या करा, क्रॉलर ने जो डाटा इकट्ठा करा था उसको सिर्फ इंडेक्स कर दिया एवरी पेज विद 10 रिजल्ट्स। और वहीं पे हमारी रैंकिंग, पेज रैंक का काम आता है कि सबसे ऊपर पहले पेज पे टॉप 10 रिजल्ट्स में हमें वही वेबसाइट्स दिखेंगी जिनका पेज रैंक बहुत अच्छा होगा, और वही हमें पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे दिखेंगी जिनका पेज रैंक बहुत अच्छा होगा। तो पेज रैंक कैसे अच्छा होता है, जब हम उस वेबसाइट के ऊपर उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करते हैं तभी हमारा वो जो वेबसाइट है वो टॉप पे दिखता है एज पर द रिलेवेंट कीवर्ड, राइट। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली पेज रैंक और इंडेक्सिंग के बीच में। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं गूगल पे जाता हूँ तो आई शो यू समथिंग। गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल द सिटी बेस्ट सिटी इन इंडिया, द बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ देखिए क्या हुआ। सबसे पहले जब मैंने ये मेरे कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है, इसको हम फ्रेज भी बोल सकते हैं या कोई वर्ड्स ऑफ लाइन ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो इसको मैंने ये कीवर्ड डाला तो मुझे क्या मिला, पहले क्रॉलर ने क्या करा, लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर आई थिंक रिजल्ट्स मुझे दे दिए 1.16 सेकंड्स में। तो क्रॉलर ने क्या करा, इतने सारे रिजल्ट्स को गैदर कर लिया। फिर इंडेक्स ने करा इन रिजल्ट्स को पेज बाय पेज, पहले पेज पे मुझे टॉप 10 रिजल्ट दे दिए, फिर दूसरे पे, तीसरे पे दे दिए, मैं शो भी कर देता हूँ। देन आप जाओगे सो ऑन, 10वें पेज पे दे दिए। तो इंडेक्स ने क्या करा, 10 रिजल्ट्स पर वेब पेज पर, सॉरी सर्च इंजन रिजल्ट्स पे जो मुझे दे दिया। बट होगा क्या, पहले पेज पे वही रिजल्ट्स टॉप 10 में मुझे मिलेंगे जिनका पेज रैंक बहुत अच्छा है। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट पेज। काफी आगे आ गए थे, पहले पेज पे हम चलते हैं। तो पहले पेज पे मुझे टॉप 10 रिजल्ट्स मिल गए। तो पेज रैंक ने क्या करा, जिन वेबसाइट्स का पेज रैंक बहुत अच्छा है उसने मुझे टॉप पे उसको देना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले उसने मुझे दिया www.holdify.com। तो क्योंकि इस वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हुई है, दैट्स व्हाई इट इज सूटिंग माय कीवर्ड। इस कीवर्ड के हिसाब से इस वेबसाइट को पहले नंबर पे हमारी जो पेज रैंक ने, इंडेक्स ने पहले पेज पे डाल दी, क्योंकि इसका पेज रैंक बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई आई हैविंग दिस वेबसाइट ऑन द टॉप, ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन द फर्स्ट नंबर। देन इज माय ट्रिप, कोरा, एंड देयर आर मेनी वेज, ठीक है।
तो इस तरह से क्रॉलर, इंडेक्स और पेज रैंक का ये जो कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर है। फिर उसके बाद आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं कि टाइप ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो अपना वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो वेबसाइट बनानी है उसका टॉपिक अच्छे से हमें सेलेक्ट करना है, राइट। एंड फिर हम बात करेंगे गूगल ट्रेंड्स टूल ये क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। कीवर्ड्स के बारे में हम पहले सर्च कर चुके हैं, बट कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे। देन कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो उन टूल्स को हम कैसे यूज करते हैं, उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास तीन तरह की होती हैं: व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, black hat search engine optimization and gray hat search engine optimization. White hat search engine optimization, this is a process of technique or methods to improve ranking by properly following the search engine guidelines. By using this method, your website will take some time to rank but will be safe for long time. क्या मतलब है कि कोई भी वेबसाइट की हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि उसको प्रॉपर्ली हम उस सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करके ही हम काम करते हैं। तो अगर तो आपने प्रॉपर्ली सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करके एक वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करी है तो दैट्स कॉल्ड अ व्हाइट हैट ऑप्टिमाइजेशन। तो इस ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या होता है कि टाइम तो लगता है हमारी वेबसाइट को पहले पेज पे रैंक करने में, बट दैट विल बी सेफर फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे टाइम तक चलती है। सेकंड नंबर पे है ब्लैक हैट एसईओ, इट इज द टोटली अपोजिट ऑफ द व्हाइट हैट एसईओ। ये बिल्कुल भी ब्लैक हैट एसईओ के बीच में हम बिल्कुल भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं लाइक कीवर्ड स्टफिंग, स्पैम लिंकिंग, हिडन टेक्स्ट और क्लोकिंग। ये जो कीवर्ड स्टफिंग है, स्पैम लिंकिंग है या हिडन टेक्स्ट या क्लोकिंग है, इसके बारे में हम आगे जाके अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द टर्म्स व्हिच वी यूज्ड इन ब्लैक हैट एसईओ। इस टेक्निक को यूज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे तो ले आओगे, सर्च इंजन रिजल्ट्स पे ले आओगे, बहुत जल्दी ले आओगे, बट दैट विल बी वेरी शॉर्ट टाइम। जब वो सर्च इंजन कुछ चेक करना शुरू करता है तो ही विल सस्पेंड योर वेबसाइट बिकॉज आपने क्या करा है, स्पैम लिंकिंग करी है या कोई भी टेक्निक यूज करी है विच इंक्लूड्स ब्लैक हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि कुछ काम जो हम करते हैं वो प्रॉपर्ली सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करके करते हैं और कुछ टेक्निक्स हम ब्लैक हैट एसईओ की भी यूज कर देते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। ये ना पूरी तरह से आपकी व्हाइट हैट है ना पूरी तरह से ब्लैक हैट है। कई बार क्या होता है कि इफ यू गॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ फ्रॉम समवन, लाइक उसको क्या चाहिए कि उस क्लाइंट को क्या चाहिए, मेरी वेबसाइट की आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है और मुझे अपने सर्च इंजन रिजल्ट्स पे मुझे टॉप पे आना है या पहले पेज पे आना है। तो बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट कभी भी क्लाइंट जल्दीबाजी करता है तो उस केस में हम लोग कुछ टेक्निक्स ब्लैक हैट की यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स हम व्हाइट हैट एसईओ की यूज करते हैं। बट सजेशन यही है कि इनको आप मत यूज कीजिए, ब्लैक हैट और ग्रे हैट को हम नहीं यूज करेंगे, हम वर्क करेंगे व्हाइट हैट एसईओ पे बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। करेक्ट। अब बात करी थी हमने लाइक अबाउट चूजिंग द राइट नीचे के उसको हम टॉपिक को बोलते हैं बेसिकली, और टॉपिक ऑफ अ वेबसाइट क्या होता है कि हमें वेबसाइट उसी टॉपिक पे बनानी है कि जिस पे हमारी नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, और जिस पे हमने रिसर्च कर रखा है, हमारा इंटरेस्ट है उस चीज में, राइट। अगर मान लो आपका किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको मतलब एक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, राइट, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो बट आपका हेल्थ एंड फिटनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो सजेशन ये होगा कि आप स्पोर्ट्स के टॉपिक को ही चूज करें बिकॉज यू गॉट नॉलेज अबाउट दैट, राइट। आपको उसके बारे में काफी कुछ पता है, आप उस पर बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस पर बेस्ड ब्लॉग्स आर्टिकल लिख सकते हो, नई नई इन्फॉर्मेशन आप यूजर्स तक पहुंचा सकते हो अबाउट दी स्पोर्ट्स। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको भी पता होगा कि लोग इसमें क्या देख रहे हैं। जब आपको पता लग जाएगा कि मेरे वेबसाइट के ऊपर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट है तो उससे कीवर्ड रिलेटेड भी आपको चीज़ें बहुत अच्छी पता लगेंगी। बट अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी, आप कंटेंट भी अच्छा नहीं लिख पाओगे, आप
ना ब्लॉग अच्छा लिख पाओगे, आप डिस्क्रिप्शन भी उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में नहीं लिख पाओगे, तो दैट विल बी लेस इंटरेस्ट, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो उसके बारे में नॉलेज गैदर करो, करना चाहिए, एंड देन उसी बेस पे हमें टॉपिक सेलेक्ट करना है टू प्रिपेयर अवर वेबसाइट। तो इसको हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ द वेबसाइट, अबाउट चूजिंग द टॉपिक ऑफ द वेबसाइट। अब बात आती है कि ठीक है, मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस का, राइट। हेल्थ एंड फिटनेस का मैंने एक टॉपिक चूज करा है, मुझे इसकी जानकारी बहुत अच्छे से है, बट मुझे कैसे पता लगेगा कि लोग इस पे सर्च करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। मुझे कैसे पता लगेगा लोग इस पे सर्च करते हैं नहीं करते हैं? अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड होगी या मुझे पता होगा कि लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो ही मैं उस बेस्ड टॉपिक के ऊपर या निशे के ऊपर वेबसाइट बनाऊंगा, ताकि मैं लोगों को और अच्छी जानकारी देख सकूं, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गूगल ट्रेंड्स टूल। तो गूगल ट्रेंड्स टूल एक ऐसा टूल है जहां पे जाके आप लोग किसी भी टॉपिक को आप किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड आप कुछ सर्च करते हो, मतलब आप जान सकते हो कि ये कीवर्ड, ये टॉपिक कहाँ यूज ज़्यादा हो रहा है, कहाँ के लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, और इवन दो कंट्री वाइज एज वेल, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स, राइट, trends.google.com इसकी वेबसाइट का नाम है। अब जैसा मैंने बताया कि मेरा मान लो इंटरेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टॉपिक डालता हूँ, फॉर एग्जांपल वेट लॉस। हाँ, वेट लॉस मैंने डाला और मैं इस टॉपिक को सर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया पे बेस्ड ट्रैफिक जानना चाहता हूँ कि इसमें यूज करते, तो आई विल चूज इंडिया। ठीक है, इंडिया में मैंने वेट लॉस और आई विल सर्च ऑन इट। ओके, तो सी वेट लॉस ये सर्च टर्म हो गई, और ये हमें दिखा रहा है कि पास्ट 12 मंथ का डाटा कितनी परसेंटेज पे सर्च इस पे डेट वाइज आई है हमारे पास, राइट। और इससे ये देखिए अंडमान निकोबार, क्योंकि मैंने इंडिया चूज करा था, इंडिया चूज करा था, और इंडिया से रिलेटेड मुझे सारी स्टेट्स के अकॉर्डिंग 100% मतलब से ऊपर यूज कर रहे हैं लोग इसमें। अंडमान निकोबार आइलैंड, मिजोरम, पौंडीचेरी, गोवा, सिक्किम, तो ये सारी परसेंटेज वाइज इसमें आ जाती है। अब मैं करता हूँ ओके, ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन अंडमान एंड निकोबार। ये देखिए इसने हमें पूरे ग्राफ से बता दिया कि कैसे कैसे इसको हम यूज करते हैं। वेट लॉस मैंने डाला था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेट्स चंडीगढ़, सो यू विल गेस द इंटरेस्ट बेस्ड एज वेल, कि कीवर्ड से रिलेटेड आप इंटरेस्ट जान सकते हो, राइट। तो अब हम कीवर्ड डालते हैं कुछ और, लाइक कुछ भी आप लगा लीजिए, गैजेट्स, मोबाइल गैजेट्स। मैंने मोबाइल गैजेट डाला, पास्ट 12 मंथ का ये डाटा है, तो ये देखिए इसने सारा मुझे दिखा दिया कि, और यहाँ पे दिखा रहा है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेज आती हैं, राइट। तो गूगल ट्रेंड टूल से आप क्या पता कर सकते हो कि कौन सी कंट्री में, की कंट्री की स्टेट में या सिटी में इस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड के ऊपर काम करना शुरू करते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि काफी हाई डिमांड में है, तो इस कीवर्ड से रिलेटेड आप कंटेंट बहुत अच्छा लिख सकते हो, राइट। और अच्छा कंटेंट लिखोगे तो यू विल गेट कंपटीशन विद द अदर वेबसाइट एज वेल, कि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, हमने उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करी वेबसाइट की, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी ऑन टॉप यूजिंग दिस कीवर्ड। तो इसलिए हम गूगल ट्रेंड्स यूज करते हैं टू सर्च द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड अकॉर्डिंग टू द कंट्री एंड स्टेट, राइट। वापिस चलते हैं। उसके बाद है कीवर्ड्स एंड कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हम वर्ड, कुछ भी हम एक फ्रेज डालते हैं सर्च इंजन के ऊपर अपने उस कीवर्ड से रिलेटेड, सॉरी, कुछ सर्च करने के लिए, दैट्स कॉल्ड अवर
कीवर्ड। और कीवर्ड रिसर्च किसको कहते हैं? कीवर्ड रिसर्च इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द पॉपुलैरिटी ऑफ कीवर्ड, और आप फ्रेज भी उसको कह सकते हो कि जिस कीवर्ड के लिए हमें रैंक करना है। हमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करना है कि जिनके ऊपर हम काम कर सकें, उन कीवर्ड से रिलेटेड हम कंटेंट लिख सकें अपनी वेबसाइट पे, ताकि जब उस कीवर्ड को लेकर कोई सर्च करे तो आवर वेबसाइट विल बी ऑन दी टॉप, बिकॉज वी डू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दैट कीवर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे टूल होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, राइट? बहुत सारे टूल्स होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, एंड मैं आपको बताऊंगा कुछ एक पेड टूल्स भी हैं बट कुछ एक फ्री टूल्स भी हैं। थोड़ा स्लो है नेट, बट नो प्रॉब्लम। यूएसए का गूगल भी हम खोल लेते हैं। ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने गूगल खोला है और एक तरफ मैंने खोला है इंडिया का गूगल, राइट? तो मैं जस्ट आपको अब दिखाऊंगा गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे काम करता है, उस पर हम कैसे काम करते हैं। गो टू द टूल्स, नेट की दिक्कत है। हियर इट इज कीवर्ड प्लानर, तो मैं इस कीवर्ड प्लानर को चूज करूंगा, और साथ के साथ मैं आपको एक दूसरा टूल भी बता देता हूँ, कीवर्ड टूल डॉट आईओ। सॉरी, मिसस्पेल्ड इट। कीवर्ड टूल डॉट आईओ भी एक टूल है जहाँ पे आप कीवर्ड सर्च के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी कीवर्ड डालता हूँ, वही सेम कीवर्ड हम लेंगे, वेट लॉस, राइट? और कंट्री मैंने चूज करी इंडिया, आप कोई और कंट्री भी चूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यू कैन चूज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल, और जो भी आप चाहें। हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो मैं इंडिया भी चूज करता हूँ और गेट रिजल्ट्स। तो अभी ये मेरे को सारे रिजल्ट देखिए, एग्जैक्ट कीवर्ड हमारा क्या है, वेट लॉस। अब ये देखिए एवरेज मंथली सर्चेज, इसका क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर 10,000 से लेकर 100,000 यानी 10,000 से 1 लाख तक लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, और इसका कंपटीशन है हाई। हमने हाई और लो, हम सॉरी हाई और मीडियम कीवर्ड्स को नहीं लेना है, बिकॉज उनका ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई है। और कंपटीशन, उसकी जो डिफिकल्टी है उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक हमारे पास टूल होता है, उसको बोलते हैं हम एसईओ क्वैक। एसईओ क्वैक गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, इसको खोल के हम इसको अपने ब्राउजर में ऐड करा लेते हैं ताकि वो हमें डिफिकल्टी बता दे। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, एसईओ क्वैक इसका नाम आपको याद रखना है। आप सब लोग अपने गूगल क्रोम पे इसको ऐड कर सकते हो, ताकि आपको हर कीवर्ड, जब आप किसी कीवर्ड के बारे में सर्च करो तो आपको उसकी डिफिकल्टी के बारे में पता लग जाए। तो हम बात कर रहे थे वेट लॉस। वेट लॉस से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड हैं। अगला कीवर्ड है देखिए, वेट लॉस डाइट। इसके बारे में भी लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, बट इसका कंपटीशन क्या है, लो है। देन वी हैव डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, इसके बारे में बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम है। तो मैंने जैसे बोला कि हमें लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे काम करना है, ताकि हम अपनी उन पे कंपटीशन कर सकें, और हम उस पे वेबसाइट पे हम अपना काम कर सकें, और फॉर दैट इट विल कम ऑन टॉप। अब वॉकिंग फॉर वेट लॉस है, इसका जो लोग सर्चिंग, अब मंथली सर्चिज है 1000 टू 10,000 एंड द कंपटीशन इज लो। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम उठा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने एक जगह चेक कर लिया एंड यू डिसाइडेड। हम क्या करते हैं कि वेट लॉस डाइट को, वेट लॉस, पहले तो मैं वेट लॉस को उठाता हूँ जो हमारा मेन प्राइमरी कीवर्ड था, इसको उठाता हूँ, और आई विल नाउ ओके, इट्स एडेड इनटू द एक्सटेंशन, इट्स ऑन नाउ। तो अब मैं गूगल इसको करता हूँ, तो इट्स ऑन। तो मैं अभी यहाँ पे डालता हूँ वेट लॉस, इसके बारे में सर्च करते हैं।
तो इसकी जो डिफिकल्टी देखिए यहाँ पे अभी बताएगा कीवर्ड डिफिकल्टी। अभी आपको थोड़ा दिखेगा, मैंने वेट लॉस डाला गूगल के ऊपर एंड ये 96.25, दैट मीन्स कीवर्ड प्लानर पे यहाँ पे दिखा रहा था कि इसकी जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई है। सो कंपटीशन काफ़ी हाई है और मैंने गूगल पे जाके भी चेक करा, दैट्स ऑफ गूगल इंडिया बेसिकली, इसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी 96.25%, तो इसकी डिफिकल्टी काफ़ी हाई है। और यहाँ हमने ये गूगल यूएस से चूज करा था, तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कि वेट लॉस की जो डिफिकल्टी हमें ये बताएगा, इसमें हम देख लेते हैं 95.93। तो इंडिया और यूएस में इस कीवर्ड की डिफिकल्टी जो काफ़ी हाई है, बहुत कंपटीशन इसका हाई है। तो हम एक और उठा लेते हैं जिसकी जो हमें वेट लॉस डाइट को गूगल कीवर्ड प्लानर क्या कर रहा है कि जो इसकी कंपटीशन है वो काफ़ी लो है, तो इसकी डिफिकल्टी हम चेक कर लेते हैं, वेट लॉस इंडिया गूगल, एंड इट विल गिव मी द डिफिकल्टी। यहाँ भी हम डाल लेते हैं यूएस का जो हमने गूगल खोला हुआ है। सी कीवर्ड प्लानर ने हमें कहा कि इसकी जो डिफिकल्टी है या कंपटीशन है वो काफ़ी लो है, बट डिफिकल्टी इसकी 85.40, यूएस में 95.66, तो इस पे हमें काम नहीं करना है। What I'm trying to say you is we need to choose those keywords by using our keyword tools जिनकी डिफिकल्टी 50% से नीचे हो, 50% से ज़्यादा ना हो, आप ध्यान रखना। उन कीवर्ड्स को हमें चूज करके उन पे हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है ताकि हमारी वेबसाइट हमारे सर्च रिजल्ट्स में आ जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लो कीवर्ड्स का, जैसे वेट वॉकिंग फॉर वेट लॉस, हाई है वॉकिंग फॉर वेट लॉस, वॉकिंग फॉर वेट लॉस को मैं डालता हूँ इंडियन गूगल पे पहले, देन द सेम ऑन द गूगल यूएस। तो इसकी जो डिफिकल्टी हमें अभी पता लग जाएगी, 90%। Again on the US search engine we have the difficulty for this keyword which is walking for weight loss, अभी भी ये सर्च कर रहा है 89%, ऑलमोस्ट सेम। तो ये भी एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है, हाउएवर गूगल इसको लो कंपटीशन दे रहा है, बट हमें वही कीवर्ड चूज करने हैं दैट वी कैन यूज, आई मीन दैट विल बी द डिफिकल्टी ऑफ दोज कीवर्ड विल बी लेस देन 50%। ठीक है, सेम कीवर्ड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ डालता हूँ अपने टूल पे विच इज keywordtool.io, इंडिया में ही मैंने कंट्री चूज करी है, लेट्स सर्च अबाउट इट एंड लेट्स सी मैंने यहाँ पे डाला था और इसने मुझे क्या करा, इस कीवर्ड से रिलेटेड मुझे और भी कीवर्ड्स के आइडियाज मिल गए जो लोग सर्च कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज अ पेड टूल, इसलिए मुझे सर्च वॉल्यूम नहीं यहाँ से पता लग रहा, इसका कंपटीशन यहाँ से पता लग रहा, बट मुझे आइडियाज मिल रहे हैं, राइट। और इसी के साथ एक और टूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम SEMrush, SEMrush, SEMrush। तो इसके ऊपर भी मैं सेम कीवर्ड डालता हूँ, यूएस चूज कर रखा है, मैं यहाँ पे इंडिया ही चूज करूंगा, लेट्स से इंडिया, स्टार्ट नाउ। It is asking for me to creating an account because it's a paid tool, so I do not have any account on this. But आप SEMrush को भी यूज कर सकते हैं for finding the difficulty and finding the search volume of every keyword, and you will get many ideas. तो ये इन कीवर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं दोस्तों कीवर्ड रिसर्च के लिए, कि कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं हम, वी कैन यूज keywordtool.io, वी कैन यूज SEMrush which is a paid tool, ठीक है। keywordtool.io भी एक तरह से पेड टूल है, बट यू विल गेट सजेशन बेस्ड ऑन दैट, और गूगल कीवर्ड प्लानर इज अ फ्री टूल। तो इस तरह के बहुत सारे टूल हैं जिससे हम कीवर्ड आइडियाज हम ले सकते हैं, उनकी ट्रेंडिंग चेक कर सकते हैं, उनका सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, उनका कंपटीशन चेक कर सकते हैं, बट हमें वही कीवर्ड फिलहाल चूज करने हैं जिनकी जो कंपटीशन है वो लेस देन 50% है, राइट।
तो गाइस आज हमने टॉपिक्स कवर करे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स, हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी चाहिए, गूगल ट्रेंड्स टूल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं। कुछ पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट माय वीडियो फॉर टुडे एंड इससे आगे के टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड वीडियो से, तो आप जरूर कमेंट में लिखें। आई वुड लव टू आंसर दैट इन द बिगिनिंग ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज like this video, share it and subscribe my channel, and do not forget to press that bell icon because अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। And thank you so much guys for watching the video. I'll take your leave now. Thank you so much. Take care. Bye bye.